हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, सरफेस हैज द एरिया वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप। देखो, एक एरिया वेक्टर गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप, ये गिवन है। और द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है हमारे पास, कितना है बेटे, 4i कैप। हमें निकालना है फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। तो वेक्टर ए ये हो गया, डॉट वेक्टर बी, ठीक है। जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं बेटे, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट में आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, जे वाले को जे वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आई वाले को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा, 8, और जे वाला टर्म है नहीं, तो फ्लक्स कितना हो गया, 8 वोल्ट मीटर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कंसीडर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल सरफेस इज प्लेस्ड। कह रहे हैं कि एक क्लोज सिलिंड्रिकल सरफेस को रखा गया है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ई में। इफ phi1 and phi2 represents the flux through the surface of a circular cross section of the cylinder and phi3 is the flux through the curved path, then देखो क्या कह रहा है कि मान लेते हैं हमारे पास इस तरीके से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, ये ठीक है। यहां पे मान लेते हैं कि इस तरीके से हमारे पास एक सिलेंडर रखा हुआ है, वो इस तरीके से, ठीक है। ये मान लेते हैं फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है, और ये हमारे पास थर्ड सरफेस। कह रहे हैं जो फर्स्ट सरफेस है इसके थ्रू फ्लक्स कितना है बेटे, phi1। सेकंड सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना है, phi2, ठीक है। थर्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना है, phi3। तो phi1, phi2 और phi3 की हमें वैल्यू बतानी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितना है बेटे, E। अब देखो, फ्लक्स होता है क्या है बेटा, फ्लक्स होता है E डॉट S होता है। तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई एस कॉस थीटा होता है। यहां पे S क्या रिप्रेजेंट करता है, यहां पे S एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अब इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, इसका एरिया वेक्टर ऐसा है। इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर कैसा है, इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसा है। जो ये कर्व्ड सरफेस है इसका एरिया वेक्टर कैसा है, इसका एरिया वेक्टर ऐसा है, ठीक है। तो पहला फ्लक्स निकालते हैं, तो पहला फ्लक्स क्या जाएगा, ES। इनके बीच में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, एरिया वेक्टर ऐसा है, थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया 180, कॉस 180 कितना होता है, -1। तो फ्लक्स 1 कितना आ जाएगा, -ES। फ्लक्स 1 कितना आ गया, -ES आ गया, ठीक है। फ्लक्स 2 देखते हैं, तो ES सेम वही, ES इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। थीटा यहाँ पे कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, एरिया वेक्टर ऐसा है, तो थीटा यहाँ पे कितना है, थीटा है यहाँ पे 0। तो cos 0 किसके बराबर होता है बेटे, cos 0 1 के बराबर होता है, तो ES हो जाएगा। ये हमारा सेकंड वाला हो गया। थर्ड वाला क्या हो जाएगा, फ्लक्स 3 ES। यहां पे देखो एरिया वेक्टर कैसा है, ऐसा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तो मतलब ये आपस में कैसे परपेंडिकुलर है, cos 90 हो जाएगा। cos 90 कितना होता है, 0। तो फ्लक्स कितना मिल जाएगा बेटे हमें, ठीक है। तो phi1 कितना हो जाएगा, -ES, phi2 है ES और phi3 है 0। तो चेक करते हैं, ये तो 0 है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। देखो -ES फिर ES और थर्ड वाले से, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमारे पास है 15 चार्ज पार्टिकल्स हैं। क्या है, 15 चार्ज पार्टिकल है। हर एक चार्ज पार्टिकल की वैल्यू कितनी है, Q है, और उसे कहां रखा हुआ है, एक्स एक्सेस पे। कहां रखा हुआ है, एक्स एक्सेस पे। हर एक चार्ज पार्टिकल को एक्स एक्सेस पे रखा हुआ है। दे आर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ द साइड्स, मतलब कह रहे हैं इस तरीके से सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है उसको, ऐसे एक्सेस मतलब ये वाई एक्सेस के दोनों साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव पार्टिकल इज r/3, मतलब दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस कितना है, r/3। एंड वन ऑफ द चार्ज इज एट द ओरिजिन, मतलब क्या कह रहा है, एक चार्ज कहां पे है, ओरिजिन पे, ठीक है। दूसरा चार्ज कहां पे है, r/3 डिस्टेंस पे है। तीसरा चार्ज कहां पे है, ये इनके बीच का डिस्टेंस भी r/3 है।
इसी तरीके से दोनों साइड में क्या कर रखा है बेटे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, r/3। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, r/3, ये कह रहा है। ठीक है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर, कह रहा है कि एक स्फीयर है उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है जिसका रेडियस कितना 1.5 r, क्या है 1.5 r। मान लेते हैं कि ये है वो स्फीयर, मान लेते हैं कि हमारा ये वो स्फीयर बना। देखो अभी मैंने सारे के सारे 15 के 15 चार्जेस शो नहीं किए हुए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 15 चार्जेस शो कर सकते हैं, मतलब Q1 Q2 मतलब Q इस तरीके से, लेकिन मैंने अभी यहाँ पे पूरे के पूरे चार्ज शो नहीं कर रखे। बोल रहे हैं कि यहाँ पे इसका रेडियस कितना 1.5 r है, कितना है 1.5 r। ये किसका रेडियस है बेटे, जो ये स्फीयर है उसका रेडियस है 1.5 r। ठीक है, तो अभी हमें देखना है कि इस स्फीयर के अंदर टोटल कितने चार्ज इंक्लोज हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना था, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है बेटे r/3। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक हमें देखना है कि टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है, मतलब टोटल डिस्टेंस तो ये है, मतलब टोटल कितने चार्ज इंक्लोज हो रहे हैं। तो देखो टोटल चार्ज कितने इंक्लोज होंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस r/3 है, कितना है, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना r/3। तो हमें देखना है कि टोटल कितने चार्ज आ रहे हैं इस वाले डिस्टेंस में। तो टोटल चार्जेस, टोटल मतलब नंबर ऑफ चार्जेस कितने आ रहे हैं। देखो टोटल डिस्टेंस है 1.5 r, इससे r/3 से हमने मल्टीप्लाई किया, मतलब सॉरी डिवाइड किया, तो 4.5, मतलब यहां से 4.5 यहां से आ रहा है और 4.5 यहां से आ रहा होगा, मतलब 4.5 इस साइड में आ गया और 4.5 इस साइड में आ गया। तो टोटल कितने, मतलब जो ये स्पेयर है उसमें क्या कह रहे हैं कि भैया जब चार्ज को इंक्लूड किया तो 4 मतलब चार चार्ज तो यहां से इंक्लूड हो गए पूरे, 1 2 मतलब 1 2 3 4, चार तो पूरे हो गए और एक आधा आ रहा है। इसी तरीके से यहां पे भी हो रहा होगा 1 2 3 4 और एक आधा आ रहा होगा। ठीक है, तो टोटल कितने चार्ज इंक्लोज हो रहे हैं, मतलब जो स्पेयर है इस स्पेयर के अंदर टोटल चार्ज कितना हो रहा है, चार्ज इंक्लोज्ड कितना चार्ज हो रहा है, टोटल 9 चार्जेस, क्योंकि 4.5 इधर हो रहा है और 4.5 इस साइड में हो रहा है, तो टोटल चार्ज कितना आ रहा है 9q चार्ज आ रहा है। अब फ्लक्स निकालना था, तो फ्लक्स क्या होता है, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज कितना एनक्लोज हो रहा है 9q का अपॉन एप्सिलॉन नॉट का, ये हो गया हमारा क्या फ्लक्स। तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या रहा, अ सिलेंडर ऑफ रेडियस r, एक सिलेंडर है जिसका रेडियस r है, उसकी लेंथ l है। एक सिलेंडर है उसका रेडियस कितना है बेटे r है, उसकी लेंथ कितनी है l, इसकी लेंथ है बेटे ऐसे l, ये l हो गई इसकी लेंथ। इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस r है। ठीक है, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द सिलिंड्रिकल एक्सिस, मतलब इसको हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिलिंड्रिकल एक्सिस के ऐसे पैरेलल है, इस तरीके से ऐसे पैरेलल है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स ऑफ द सरफेस, मतलब टोटल फ्लक्स निकालना, मतलब इसी तरीके का पीछे भी हमने एक क्वेश्चन किया था, तो वहां पे भी क्या किया था भैया, फ्लक्स का बेसिक क्वेश्चन क्या था कि मतलब फ्लक्स क्या होता है, E.A होता है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा EA cos थीटा। ठीक है, अभी हमने ये तो देख लिया था कि भैया इस वाले पार्ट से कोई भी फ्लक्स पास नहीं होता, जो कर्व्ड सरफेस है इस वाले से कोई भी फ्लक्स पास नहीं हो रहा होगा, कोई भी फ्लक्स नहीं होगा, लेकिन इस वाले के थ्रू फ्लक्स होगा, इस वाले के थ्रू फ्लक्स होगा। इस वाले का एरिया वेक्टर लिखेंगे तो एरिया वेक्टर ऐसा हो जाएगा, इस वाले का एरिया वेक्टर लिखेंगे तो इसका एरिया वेक्टर ऐसा हो जाएगा। जो ये पहला सरफेस है इसका फ्लक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा EA cos थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है बेटे, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 180 है। क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, एरिया वेक्टर ऐसा है, दोनों के बीच में 180 का एंगल हो गया। तो φ1 इज इक्वल्स टू EA cos 180, क्या हो गया EA cos 180। cos 180 कितना होता है -1, तो φ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -EA, ये φ1 की वैल्यू हो गई। इसी तरीके से φ2, यहां का फ्लक्स φ2 मान लेते हैं, तो यहां का फ्लक्स कितना आ जाएगा EA, E हो गया, A हो गया, cos थीटा की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी 0, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, एरिया वेक्टर भी ऐसा है, cos 0, तो φ2 किसके बराबर आ जाएगा EA के बराबर, cos 0 1 होता है। अब नेट फ्लक्स चाहिए, नेट फ्लक्स,
तो नेट फ्लक्स क्या आएगा, φ1 प्लस φ2। φ1 कितना है बेटे, माइनस EA, φ2 कितना है, EA। सिंप्लीफाई करेंगे तो किसके बराबर मिलेगा हमें, 0 के बराबर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और कर्व्ड सरफेस के थ्रू कोई भी फ्लक्स नहीं होगा, जो ये कर्व्ड सरफेस है इसके थ्रू कोई भी फ्लक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, एरिया वेक्टर ऐसा बनाएंगे तो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल हो जाता है इस वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या रहा है, अरेंज द गॉसियन सरफेसेस शोन बिलो इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्टिंग विद पॉजिटिव। देखो हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ये जो सर्फेसेस हैं ए बी सी डी के टर्म्स में इन्हें अरेंज करना है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे ज्यादा किसका फ्लक्स है, फिर किसका, फिर किसका। तो पहले सबका फ्लक्स निकाल लेते हैं। फ्लक्स ए के थ्रू, ए के थ्रू देखो कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है। मतलब क्या होता है फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का होता है चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ए के थ्रू कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है, देखो ये सारे के सारे चार्ज ए के थ्रू हो रहे हैं, प्लस 2E प्लस 2Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना जाएगा, 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये ए के थ्रू इतना फ्लक्स है। बी के थ्रू फ्लक्स निकाल लेते हैं, तो बी के थ्रू देखते हैं कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है बी के थ्रू। तो देखो बी के थ्रू टोटल चार्ज कितना एनक्लोज हो रहा है, एक ये है और एक ये, तो प्लस 2Q माइनस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सी के थ्रू फ्लक्स देख लेते हैं, सी ये, तो सी के थ्रू देखो ये है फ्लक्स, है ना, ये ऐसा है। देखो इसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है, एक Q और एक माइनस Q। तो सी के थ्रू कितना एनक्लोज हो रहा है, Q हो रहा है और माइनस Q हो रहा है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो 0 आ गया। डी के अक्रॉस देख लेते हैं, डी के अंदर देखो कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है, खाली माइनस Q हो रहा है, तो कितना जाएगा, माइनस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, हमें गॉसियन सरफेसेस को अरेंज करना है किस ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे ज्यादा फ्लक्स किसका था, किसके थ्रू था, ए के, फिर बी के थ्रू था, फिर सी के थ्रू था और फिर डी के थ्रू था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द इनवर्ड एंड आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ क्लोज सरफेस। मतलब एक कोई क्लोज सरफेस है, उसका इनवर्ड और आउटवर्ड फ्लक्स दिया हुआ है। क्या गिवन है, कह रहा है ना, द इनवर्ड एंड आउटवर्ड फ्लक्स गिवन है, कितना है, 8 × 10⁻³ है और 4 × 10⁻³ है। तो टोटल चार्ज निकालना है। ठीक है, मान लेते हैं वही कोई भी सरफेस मान लेते हैं क्यूब मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, ये हमने इस तरीके से क्या मान लिया कि क्यूब है भैया। ठीक है, ये हमने ऐसा क्यूब मान लिया। ठीक, अब क्या हो रहा है, जो ये पहला ये जो क्यूब है इसके थ्रू पहले वाले में क्या इनवर्ड फ्लक्स है। मतलब इनवर्ड फ्लक्स कैसा, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो गया, एरिया वेक्टर इस साइड में ऐसा हो जाएगा। अच्छा यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, एरिया वेक्टर भी ऐसा है। तो देखो इनवर्ड फ्लक्स क्या हो जाएगा, इनवर्ड फ्लक्स आएगा -8 × 10⁻³ क्यों, क्योंकि देखो दोनों के डायरेक्शंस के अपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा है, एरिया वेक्टर का ऐसा है, तो कितना हो जाएगा, -8 × 10⁻³। आउटवर्ड फ्लक्स क्या होगा, आउटवर्ड फ्लक्स यह जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, एरिया वेक्टर ऐसा है, तो 4 × 10⁻³ तो नेट फ्लक्स क्या मिलेगा बेटे हमें, नेट फ्लक्स हो जाएगा φ1 प्लस φ2। φ1 कितना है, -8 × 10⁻³ प्लस 4 × 10⁻³। सिंप्लीफाई करेंगे तो -4 × 10⁻³। तो नेट फ्लक्स इतना हो गया। अब पूछ रहा है चार्ज एनक्लोज्ड पूछा गया था, तो चार्ज एनक्लोज्ड कैसे निकलेगा कि चार्ज एनक्लोज्ड फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें बताना है कि कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है, तो चार्ज एनक्लोज्ड क्या जाएगा, φ × एप्सिलॉन नॉट, φ नेट कितना आया, -4 × 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन डी मैच हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कंसिडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई। मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है, E = E0 x। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो x एक्सिस के डायरेक्शन में, E0 क्या है, एक कांस्टेंट है।
द फ्लक्स थ्रू द शेडेड एरिया, मतलब जो शेडेड एरिया है इसके थ्रू हमें फ्लक्स बताना। ठीक है, तो ये जो फ्लक्स है इसके थ्रू फ्लक्स बताना है, तो देखो कैसे करते हैं। पहले मैं क्या करता हूं बेटे, जो ये हमारे पास है इसको मैं एक क्यूब में कन्वर्ट करता हूं। तो क्यूब में बनाने के लिए क्या करते हैं, एक लाइन मैंने यहां खींच दी। ठीक है, क्यूब बना रहा हूं पहले मैं। ठीक है, तो देखो मैंने इसको पूरे को क्या कर दिया, एक क्यूब में बदल दिया। ठीक है, ये क्यूब है, इसका साइड कितना है, ये साइड है ए, ये साइड है ए। तो देखो ये क्या डायगोनल है, तो ये कितना हो जाएगा, √2 ए। कितना हो जाएगा, √2a हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, √2a हो जाएगा। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है अलोंग एक्स एक्सेस ऐसा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। अब यहां पे अगर मैं इसका एरिया वेक्टर बनाऊंगा तो एरिया वेक्टर कैसे बनेगा बेटे, एरिया वेक्टर ऐसा बनेगा। एरिया वेक्टर क्या बनेगा, एरिया वेक्टर बनेगा ऐसा। ठीक है, इनके बीच में एंगल कितना होगा, इनके बीच में एंगल होगा 45। कैसा होगा, इनके बीच में एंगल 45 डिग्री होगा, इनके बीच में एंगल। ठीक है, तो यहां पे अगर हम फ्लक्स निकालने चले तो फ्लक्स क्या होता है, E.A, तो फ्लक्स हो जाता है बेटे EA cos थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास, थीटा की वैल्यू है 45। एरिया निकालना है, तो एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये √2a है, ये वाली साइड कितनी है, √2a, ये वाली साइड कितनी है, a है। तो एरिया क्या हो जाएगा, √2a इंटू a, मतलब कितना हो जाएगा, √2a²। एरिया कितना आ गया, √2a², ये हमारा एरिया आ गया। तो फ्लक्स इसके बराबर आ जाएगा E, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, एरिया ए नॉट, सॉरी E नॉट है। ठीक है, अच्छा ये x बता रहा है कि अलोंग एक्स एक्सेस है। ठीक है, एरिया कितना है, √2a, कॉस कितना गिवन है, कॉस 45, कॉस 45 होता है बेटे 1/, कॉस 45 होता है कितना, 1/√2। तो फाई की वैल्यू किसके बराबर मिल जाएगी हमें, ये जाएगा E0 इंटू √2a, ये स्क्वायर था, a² इंटू 1/√2। ये √2 से ये √2 कैंसिल हो जाएगा, तो फ्लक्स इसके बराबर हो जाएगा E0 a²। तो ऑप्शन सी हमारा मैच कर रहा है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो, इस क्वेश्चन में क्या किया कि जो हमारे पास जो सरफेस गिवन था, पहले मैंने उसके चारों तरफ बना दिया एक क्यूब बना दिया। क्या बना दिया बेटे, क्यूब बना दिया। अब क्यूब बना दिया, अब क्या किया हमने, अब यहाँ पे ये देखा कि भैया कि इसका ये वाला साइड ए है, ये वाला साइड ए है, तो इसका डायगोनल का साइड कितना हो जाएगा, √2a, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसका डायगोनल का हमने साइड निकाल लिया। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था, अलोंग एक्स एक्सेस, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना एक्स, तो अलोंग एक्स एक्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था अलोंग एक्स एक्सेस। ठीक है, अच्छा यहां पे ये जो डायरेक्शन है, ये एरिया वेक्टर का है, किसका है ये एरिया वेक्टर का है। एरिया वेक्टर का हमें क्या निकालना है, यहाँ पे एरिया वेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल निकालना। तो यहाँ पे हम इसका ज्योमेट्री देखेंगे और ज्योमेट्री के हिसाब से हमें पता चलेगा कि भैया ये जो एंगल है यहाँ पे, ये इनके बीच का एंगल कितना है, 45। कितना है, 45। क्यों है 45, क्योंकि भैया देखो ये प्लेन ऐसा है, ये 90 डिग्री है, ये देखो ये प्लेन है इसका, मतलब ये ऐसा है कि ये इस तरीके से, ये तो 90 डिग्री था, ये ऐसा 90 डिग्री है, ये इसका प्लेन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से कुछ होता जा रहा है ऐसे, तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, इनके बीच में एंगल 45 डिग्री। ठीक है, तो आप इसमें ज्योमेट्री लगा के देख लेना, सिंपल सा, ऐसा कुछ खतरनाक नहीं है। इसमें देखोगे तो सिंपल सा ज्योमेट्री लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि इसके बीच में एंगल कितना है, 45। तो cos 45 कितना होता है, 1/√2, 1/√2 रखा, सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, तो E0 a² हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहे हैं द इलेक्ट्रिक
चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ स्मॉल वॉल्यूम। कह रहा है कि कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज स्मॉल वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, तो मान लेते हैं कि एक स्फीयर है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, ठीक है। द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्पेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस 1 मीटर सराउंडिंग द चार्ज, टोटल चार्जेस इतना। मतलब कह रहा है कि एक स्फीयर है जो कि इस चार्ज को सराउंड कर रहा है, जिसका रेडियस कितना है 1 मीटर है, जिसका रेडियस कितना है 1 मीटर है, तो उसके थ्रू फ्लक्स कितना है 100 वोल्ट मीटर। कह रहे हैं द फ्लक्स थ्रू द कंसेंट्रिक स्पेयर ऑफ रेडियस 2 मीटर। मतलब इसके चारों तरफ एक और स्पेयर मानना है हमने, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है बेटे, जिसका रेडियस है 2 मीटर, उसके थ्रू हमें फ्लक्स बताना है। तो जरा ध्यान से सुनो, फ्लक्स का हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ा था कि भैया चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो पहला जो स्पेयर था 1 मीटर वाला जो स्पेयर था, उसके अंदर चार्ज कितना था, क्यू था। जो दूसरा स्पेयर है उसके अंदर भी चार्ज कितना है, क्यू ही है, सेम है, उसके अंदर भी चार्ज कितना है, सेम है। पहले वाले अंदर वाले के अंदर कितना, पहला वाला जो स्पेयर था उसके अंदर चार्ज कितना था, क्यू था। जो दूसरा वाला जो स्पेयर है उसके अंदर चार्ज कितना है, वो भी क्यू है। तो टोटल चार्ज कितना हो चुका है बेटे, टोटल चार्ज क्यू ही है। तो पहले वाले के थ्रू फ्लक्स कितना था 100 वोल्ट मीटर, तो दूसरे वाले के थ्रू भी फ्लक्स सेम ही रहेगा 100 वोल्ट मीटर। दूसरी चीज, जो फ्लक्स है वो शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है किस चीज पे, कि कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है। जो स्पेयर मतलब जो भी आपके पास सरफेस है उसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। और जो 1 मीटर वाला था और जो 2 मीटर वाला था, उनके थ्रू जो चार्ज एनक्लोज हो रहा है वो सेम है, दोनों में कितना, दोनों में सेम है, और वो है कितना, क्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या रहा क्वेश्चन में, अ कंडक्टिंग स्पेयर S1, देखो क्या कह रहा है, एक कंडक्टिंग स्पेयर है S1 इंटरसेक्ट्स अ क्लोज सरफेस S2, एक क्लोज सरफेस को इंटरसेक्ट कर रहा है S2, जैसे फिगर में शो कर रहा है। अ पॉजिटिव चार्ज Q इज प्लेस्ड एट पॉइंट P। अच्छा, यहां पे मिस हो रखा है, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज ऐसा है इस साइड में पॉइंट P पे। व्हाट इज द नेट फ्लक्स, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। मतलब क्या रहा है कि नेट फ्लक्स बताना है। अब जरा ध्यान से देखेंगे क्या होगा। ये क्या है, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ये यहां पे क्या है बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज रखा है। ये क्या है, कंडक्टिंग स्पेयर, तो इस पे क्या है, चार्जेस हैं। चार्जेस कैसे हैं, इक्वल है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा बेटे, ये पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से, इसको हाफ में डिवाइड कर देते हैं, इस तरीके से क्या करेगा, इसके नेगेटिव चार्जेस को तो अपनी तरफ खींच लेगा। कितना हो गया, ये माइनस क्यू हो गया, और पॉजिटिव चार्ज को इस साइड में भेज देगा। पॉजिटिव चार्ज को किधर भेज दिया, ये दूसरी साइड में भेज दिया पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है, अब पूछ रखा है कि ये जो दूसरा स्पेयर है S2, इसके थ्रू हमें फ्लक्स बताना है। अब देखो, इधर कितना है, माइनस क्यू है, इधर कितना है, प्लस क्यू, इस साइड में कितना, प्लस क्यू। लेकिन जो स्पेयर है, जो ये स्पेयर है, इसके अंदर पूरा प्लस क्यू इनक्लोज्ड नहीं हो रहा। देखो हो रहा है क्या, पूरा प्लस क्यू इनक्लोज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, पूरा प्लस क्यू इसके अंदर इनक्लोज्ड नहीं हो रहा बेटे। ठीक है, तो फ्लक्स क्या होता था, फ्लक्स होता था क्यू अपॉन क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही होता था। अब देखोगे तो यहां पे जो चार्ज एनक्लोज्ड हो रहा है वो क्या है, वो कम है क्यू से, वो क्या है, वो क्यू से कम है। मतलब जो क्यू है, जितना उसके कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पे जो आ रहा है, मतलब ये जो प्लस क्यू आ रहा है उससे कम है। दोनों साइड में एप्सिलॉन नॉट अगर हम से डिवाइड कर दें, दोनों साइड में अगर एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दें, तो ये क्या मिलेगा, फ्लक्स। तो जो फ्लक्स मिलेगा वो लेस देन मिलेगा किससे, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट से। मतलब जो हमारे पास जो S2 है उसके थ्रू जो फ्लक्स आएगा, उसके थ्रू जो फ्लक्स आ रहा है वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट से कम। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या रहा, इलेक्ट्रिक चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इलेक्ट्रिक चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड along a long straight wire of radius 1 मीटर। मतलब एक स्ट्रेट वायर है, क्या है, एक स्ट्रेट वायर है,
उस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। क्या कर रखा है? पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। जैसे ये वायर है, इसका डायमीटर कितना, इसका रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर है। आगे क्या कह रहा था? चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर सेंटीमीटर, मतलब जो चार्ज है पर सेंटीमीटर, ये गिवन है आपको क्यू। कितना गिवन है आपको? क्यू गिवन है। चार्ज पर सेंटीमीटर गिवन है हमें, क्यू गिवन है। ठीक है, क्या कह रहा है? अनदर सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर, मतलब एक दूसरा सिलेंड्रिकल सरफेस है ये, जिसका रेडियस कितना है बेटे? 50 सेंटीमीटर। और इसकी लेंथ कितनी है बेटा? इसकी लेंथ है 1 मीटर की। इसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर की इसकी लेंथ है। एनक्लोजेज अ वायर, ये वायर को क्या कर रहा है? एनक्लोज कर रहा है। द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंडर, मतलब टोटल फ्लक्स बताना है। देखो क्वेश्चन बहुत आसान सा है। कह रहा है कि एक वायर है, उसका उस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पर सेंटीमीटर, वो कितना है? वो क्यू है। क्या है? क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब उसके बाहर एक दूसरा सिलेंडर लगा दिया जिसका रेडियस कितना था? 50 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ है 1 मीटर। तो उसके थ्रू हमें फ्लक्स बताना है। तो फ्लक्स सिंपल सा है फ्लक्स, कि भैया फ्लक्स क्या होता है? चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमें क्या देता है? फ्लक्स देता है। अब हमें ये देखना है कि जो ये सरफेस है इसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है। जो ये सरफेस है इसके अंदर चार्ज एनक्लोज कितना हो रहा है। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 1 सेंटीमीटर पे चार्ज कितना है? क्यू है ना, इसका मतलब तो यही हुआ क्या? ठीक है, 1 सेंटीमीटर पे चार्ज कितना हो गया? क्यू हो गया। ठीक है, तो पहले मुझे निकालना है 1 मीटर, मतलब 1 मीटर पे कितना चार्ज होगा। तो इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दूं, तो ये लिख लेते हैं 1/Q। तो 1 मीटर पे, मतलब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 1/100 मीटर। तो 1 मीटर पे चार्ज कितना हो जाएगा? ये 100 इधर चला जाएगा, 100Q। ठीक है, तो जो 1 मीटर का जो लेंथ है, मतलब जो ये लेंथ है, इसके अंदर चार्ज कितना इनक्लोज हो रहा है? इतना। ठीक है, जो ये 1 मीटर का जो सिलेंडर है इसके अंदर चार्ज इतना इनक्लोज हो गया। तो चार्ज एनक्लोज मतलब 100 अपॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज कितना, फ्लक्स कितना आ जाएगा? फ्लक्स आ जाएगा 100Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास आ गया और ये हमारा ऑप्शन बी के साथ मैच कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। नए वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। बाय बाय।